Hello guys, I hope all are well. So in this video we will discuss reflection of light of part second. Okay, so let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं कि फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की. सो एक बार हम देखते हैं कि पिछले क्लासों में हमने क्या स्टडी किया. ओके, सो पिछले क्लास में हमने देखा था लाइट के बारे में, व्हाट इज़ लाइट. ओके, एंड देन देखा था हमने लिमिनस सब्जेक्ट, नॉन लिमिनस सब्जेक्ट हमने जाना था. फिर हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट. ओके, लाइट के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं. एंड लास्टली हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं. सो नेक्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, सो देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यानी आपको कहा गया है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा. सो चलिए एक बार हम फिगर से देखते हैं, हमें ज़्यादा समझ में आएगा फिगर से. ओके, सो आप ये डायग्राम देखें. सो आप ये डायग्राम को देखें अच्छे से. ओके, सो इसमें क्या है, एक ये प्लेन सरफेस है. ठीक है, प्लेन मिरर का सरफेस है. अगर कोई भी सरफेस पे कोई भी इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट आ रहा है, देन जैसे ही इस सरफेस पे आया यहाँ से स्ट्राइक करके क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया. ओके, रिफ्लेक्ट हो गया. देन ये जो ये बीच वाली लाइन है इसे हम बोलते हैं नॉर्मल. ओके, नॉर्मल इसे बोलते हैं. सो इसमें क्या कहा जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इट मीन्स जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल. एक बार आप क्लियर से समझें, जो ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये इंसिडेंट जो रे है इसके बीच में जो एंगल हमारा बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, और इसे आई से हम डिनोट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को. ठीक है, देन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल हमारा बनता है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से. सो इसमें यही कहा जा रहा था पहला पॉइंट में कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. यानी दोनों के एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, है ना. अगर सपोज मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है अगर ये 5 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कितना हो जाएगा, ऑल्सो 5 डिग्री. ओके, सो क्लियर है यहाँ से कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. यानी दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे. ओके, और याद रखें हमेशा नॉर्मल जो होता है ये कितने डिग्री का होता है, ये ऑलवेज 0 होता है. ओके, सो सेकंड क्या है हमारा यहाँ पे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. यानी जब भी ये इंसिडेंट रे होंगे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होंगे एंड नॉर्मल जो होगा, ये तीनों लाइन क्या होगा, एक सेम प्लेन पे होंगे. ठीक है, यानी एक ही प्लेन पे होंगे. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है. यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से दो रूल निकला. पहला कि जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे उतने ही एंगल ऑफ क्या होंगे, रिफ्लेक्शन होंगे, है ना. और ये तीनों लाइन क्या होंगे, एक प्लेन सरफेस पे क्या होंगे, ये लाई होंगे, यानी एक प्लेन सरफेस पे ये होंगे. ओके, सो अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो आपका जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ओके, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इजीली उसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आप स्टडी कर सकते हैं. ओके, और ये सारे के सारे नोट जितने भी हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं. सो आप ईज़िली अगर आप चाहें तो आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं. ओके, सो अब हम देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. ओके, सो देखते हैं, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यानी कहा जा रहा है, जैसे अगर आप देखें एक फिगर से पहले हम समझते हैं कि जैसे कि एक हमारा क्या है, प्लेन सरफेस है. ओके, प्लेन सरफेस है तो जो भी ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, पैरेलल होगा. और जैसे ही ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आएगा एक प्लेन सरफेस से, यहाँ से स्ट्राइक करके क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, यहाँ से ये आया और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया. फिर इसके पैरेलल फिर एक इंसिडेंट रे आएगा.
ठीक है। फिर यहाँ से ये पैरेलल क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या हो रहा है इसमें, जो भी इंसिडेंट लाइट है ये आ रही हैं और पैरेलल डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि इंसिडेंट लाइट जो होंगे ये पैरेलल होंगे और रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के। सो इसे कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, जितने भी रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर लाइट होंगे ये हमेशा प्लेन सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। यानी जिसकी सतह, जिसके सरफेस क्या होते हैं, प्लेन होते हैं, उन पे ही हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पाए जाते हैं। लाइक एग्जांपल में आ जाएगा आपका, जैसे प्लेन मिरर का सरफेस कैसा होता है, सरफेस जो होता है स्मूथ होता है ना। पॉलिश्ड मेटल सरफेस, इसके भी सरफेस क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। तो जितने भी स्मूथ सरफेस हैं उन पे ये पाए जाते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो भी इंसिडेंट रे होगा और जितने भी रिफ्लेक्टेड रे होंगे ये क्या होंगे, सारे के सारे पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो आप ये फिगर बना लें, ठीक है। आप यहाँ तक ये फिगर बना सकते हैं। ओके, आप देखिए ऐसे आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। इस फिगर को आप लोग बना लें। सो अब हम देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के बाद डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट ऑकर्स रफ सरफेस लाइक पेपर, चेयर, टेबल etc। ओके, सो इसमें क्या कहा जा रहा है, आप लोग फिगर से ही समझें। जैसे मान लीजिए कोई एक रफ सरफेस है, क्योंकि ये जो भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये हमेशा रफ सरफेस पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कोई भी आपका रफ सरफेस है, मान लीजिए कि जो इंसिडेंट रे है ये आया ऐसे, ठीक है, ये पैरेलल आएगा, ठीक है। जितने भी इंसिडेंट रे होंगे क्या होंगे, पैरेलल आएंगे। पैरेलल आकर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका सरफेस स्मूथ नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा ये क्या होगा आपका पैरेलल नहीं होगा, ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेंगे, आपका रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन जो भी इंसिडेंट लाइट होंगे ये हमेशा पैरेलल। जैसे फिर से अगर एक इंसिडेंट लाइट आया, सो ये अगर चाहे तो ये पैरेलल ना करके ये ऐसे भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। ओके, अगर मान लीजिए कोई ऐसे आया एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट, सो यहाँ से ये ऐसे भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जितने भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हैं ये इंसिडेंट जो होंगे लाइट ये पैरेलल होंगे, बट रिफ्लेक्टेड जो होंगे ये डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकते हैं। इट मीन्स होते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, याद रखें आप, जितने भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होते हैं ये हमेशा आपका रफ सरफेस पे मिलेगा, लाइक पेपर, चेयर, टेबल etc। ओके, ये सारे रफ सरफेस इनके होते हैं जहाँ ये हमें देखने को मिल सकता है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट अब हम देखते हैं इमेज, कि इमेज क्या होता है ना। व्हाट इज़ इमेज? इट इज़ अ पॉइंट, ठीक है। इमेज क्या है, एक ऐसा पॉइंट है वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। यानी आप कह सकते हैं कि इमेज एक ऐसा पॉइंट है जहाँ कम से कम दो लाइट रे क्या करती हैं, आपस में मीट करती हैं और क्या होता है, अपीयर्स टू मीट, आपस में मीट करती है, या वो ऐसा लगता है जैसे कि क्या कर रहा है, आपस में वो मिल रही हैं, जिसे हम डॉट की तरह दर्शाते हैं, उसे दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैसे इमेज बनते हैं प्लेन मिरर पे। ओके, सो अभी बस इतना समझे कि इमेज क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ कम से कम दो लाइट रेज आपस में मिलती है, या ऐसा हमें लगता है कि वो आपस में मिल रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ओके, अब इमेज में भी देखिए रियल इमेज होता है और वर्चुअल इमेज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रियल इमेज क्या होता है ना। सो देखते हैं रियल इमेज के बारे में। दिस इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ओके, यहाँ कहा जा रहा है कि जितने भी रियल इमेज हैं, ठीक है, ये कहाँ हमें मिलेंगे, स्क्रीन पे मिलते हैं, ठीक है। जितने भी रियल इमेज, ऐसा इमेज जो हमें स्क्रीन पे मिले उसे हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज कहते हैं। जैसे सिनेमा स्क्रीन, जो हम हॉल में जाते हैं और जो सिनेमा स्क्रीन होता है वो कैसा होता है, उसका जो इमेज होता है कैसा होता है, रियल इमेज होता है।
ओके। सो इसका कुछ पॉइंट है रियल इमेज का पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये तो आप जान ही गए कि जो भी रियल इमेज होगा ये हमें कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें स्क्रीन पे मिल सकता है। ओके। सो अब हम देखते हैं सेकेंड यहाँ से हम देखते हैं कि अ रियल इमेज कैन बी फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर के द्वारा भी क्या होता है, रियल इमेज को बनाया जा सकता है, लाइक कनकेव मिरर ये, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कनकेव मिरर। सो कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर के द्वारा भी रियल इमेज बनाया जा सकता है, बनाता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस कैन ऑल्सो फॉर्म रियल इमेज, यानी कन्वेक्स लेंस जो होता है ये भी कैसा इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। ओके। इट इज़ इन्वर्टेड, यानी रियल इमेज जो है ये कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। ओके। यानी ये लेफ़्ट का राइट शो करेगा और राइट का, ठीक है, राइट का लेफ़्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया कि ये क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। अब हम देखते हैं वर्चुअल इमेज क्या होता है ना। रियल इमेज हमने समझा, अब देख लेते हैं वर्चुअल इमेज। एक्चुअली द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ओके। रियल इमेज क्या हो रहा था, रियल इमेज हमें स्क्रीन पे क्या हो रहा था, ऑब्टेन हो रहा था। बट आप याद रखें वर्चुअल इमेज में क्या होता है, जो भी इमेज बनता है ये स्क्रीन पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। सो देखते हैं वर्चुअल इमेज के कुछ पॉइंट्स। ओके। वर्चुअल इमेज का जो पॉइंट है ये है, फर्स्ट इज प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, यानी प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है। प्लेन मिरर में इमेज जो बनता है कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है कन्वेक्स मिरर ऑल्सो फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज, यानी कन्वेक्स मिरर जो होता है, कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। ये आप पॉइंट याद रखें क्योंकि ये जो भी 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये सब आ सकता है, तो सो इस पे आप लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करें जो भी पॉइंट्स होते हैं। सो नेक्स्ट है इट इज़ इरेक्ट, यानी वर्चुअल इमेज में जो इमेज होगी ये कैसा होगा, इरेक्ट होगा, यानी सीधी इमेज बनेगी। फोर्थ इज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ओके। वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, स्क्रीन पे नहीं पाए जा सकते हैं, है ना। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। ओके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो। ओके। और आपके कमेंट करने से थोड़ा पॉजिटिविटी मिलता है, सो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट ऑफ कोर्स करें। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। ओके। एंड अगर आपको कोई डाउट क्लियर नहीं होते तो भी आप कमेंट करके अपने डाउट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ओके। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे। ओके। टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।